एकदम से आग लग गई, सारे औरा में लगी थी पहले और फिर वो फैल गई। 500 गाड़ियां तकरीबन यहाँ खड़ी थी, आई वे बारात आई थी, बारात अंदर भी नहीं गई, उससे पहले ये और वीआईपी एमएलए हरियाणा से आए हुए थे। आग की इन लपटों को गौर से देखिए, जिसने भी इस अग्निकांड को देखा उसकी रूह कांप गई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। ये तस्वीरें एक बैंक्वेट हॉल की हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त इसके अंदर लोग मौजूद थे। कोई खाना खा रहा था तो कोई डीजे पर डांस कर रहा था, सब अपनी मस्ती में मग्न थे। लेकिन अचानक से लगी आग ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। चीख पुकार मच गई। हर कोई जान बचाने के लिए जहां था वहां से भागने लगा और देखते ही देखते पूरा बैंक्वेट हॉल स्वाहा हो गया। जी हां, हरियाणा के पंचकूला बॉर्डर के पास स्थित जीरकपुर शिमला रोड पर बने बैंक्वेट हॉल में रविवार रात एक शादी समारोह के दौरान अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग खाना और डांस छोड़कर बाहर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक हॉल के अंदर शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी आग लग गई। धुआं फैलते ही मेहमानों में भगदड़ मच गई। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कई गाड़ियां और सजावट का सामान आग की चपेट में घिर गया। आग इतनी भीषण थी कि बैंक्वेट हॉल तक लपटें पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर विभाग के मुताबिक आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल तो नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लोगों को हॉल से दूर रखा और राहत कार्य जारी रखा था। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। आपको बता दें, जिस वक्त ये आग लगी थी बैंक्वेट हॉल में, उस वक्त कई वीआईपी लोग भी उसके अंदर मौजूद थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हर साल ऐसे हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है और हर साल कई लोग अपनी जान ऐसे हादसों में गंवा भी बैठे हैं। बावजूद इसके ये हादसे थम नहीं रहे। सवाल उठता है कि बैंक्वेट हॉल जैसे शादी समारोह जहां होते हैं, वहां पर फायर ब्रिगेड की जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं की जाती है। और जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है, अगर समय रहते लोग बाहर नहीं आते और समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये बड़ा अग्निकांड हो सकता था। इसमें हजारों लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी भी जान जा सकती थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके आसपास भी एक दो बैंक्वेट हॉल थे। धीरे धीरे आग वहां भी पहुंच गई थी। वहां भी शादी समारोह चल रहा था और इस समारोह में कई वीआईपी लोग और कई हस्तियां भी मौजूद थी। फिलहाल आग पर कंट्रोल पा लिया गया है और इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि इन हादसों पर लगाम लगेगी तो कैसे लगेगी। सेखो बैंक्वेट्स में बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, बट लकीली यहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। द इंसिडेंट हैपेंड अराउंड 10:30 रात को, एंड जैसे ही इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस वाज प्रेजेंट देयर ऑन द सीन और हमने जितनी मैक्सिमम फायर ब्रिगेड्स यहाँ पे आ सकती हैं, वी ट्राई टू ब्रिंग देम हियर। उसमें कुछ हमें एम्बुलेंसेस की देरी हो रही थी फ्रॉम ब्रिंगिंग देम फ्रॉम जीरकपुर, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक जैम था। तो हमने जल्दी से जल्दी हमने जितनी भी सोर्स कर पाए, हमने डेरा बसी से भी सोर्स की हैं और हमने 4-5 एम्बुलेंसेज पंचकूला से भी, फायर ब्रिगेड्स इधर पंचकूला से भी सोर्स की हैं। तो मीनवाइल वो सारी सिचुएशन उनकी हेल्प के कारण वी वर एबल टू कंट्रोल द फायर और इसमें लकीली कोई जानमान का भी कोई नुकसान नहीं। देखो में शादी थी और वो हम बड़े धूमधाम से शादी मना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। सभी गेस्ट मेहमान, 500 गाड़ियां तकरीबन यहाँ खड़ी थी, आई वे बारात आई थी, बारात अंदर भी नहीं गई। उससे पहले ये ओरा गार्डन से स्टार्ट हुई थी। ये ओरा गार्डन से इतनी भयंकर रूप ले चुका था ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम लोग सतर्क हो गए, अनाउंसमेंट कर दिया भाई जिनकी गाड़ी है वो फटाफट तुरंत हटा ले। तो उसकी वजह से, वो गाड़ियां हटाने की वजह से बहुत कुछ बचाव हो गया। प्लस उसके बाद में एक प्लास्टिक की दीवार बनी हुई थी,
जो डिवाइड करती है सेको और ओरा गार्डन को, वो वर्करों ने मिलकर बड़ी हिम्मत दिखाई, वो उसको जबरदस्त फोर्स लगा के तोड़ दिया, भाई आगे न बढ़े। उसकी वजह से बहुत कुछ है, अदरवाइज सेको वेंकट को भी कवर कर लेती हूँ। और एक सबसे बड़ी बचत ये होगी, इनके पीछे एक रास्ता था सेको के पीछे से जेके रिजोर्ट की तरफ, उस सारी गाड़ियां उधर से निकाल दी। इधर कोई रास्ता नहीं था, अल्टरनेट था ही नहीं इधर तो उसकी वजह से परमात्मा का शुक्र है जिसने हमें सद्बुद्धि दी। और उस घटना है, आग वगैरह ये घटनी तकरीबन नहीं 10:20 22 का टाइम था। बारात आई थी जींद से आई थी, यहाँ तो सेको में तो ओरा का हमें पता नहीं कहाँ से आई थी। यहाँ पर काफी वीआईपी भी आए, यहाँ वीआईपी लोग हुड्डा साहब लीडर ऑफ अपोजिशन आए थे, हुड्डा साहब जो हरियाणा के, गीता बुकल थी हुड्डा की मिसिज हुड्डा थी, आजा हुड्डा, और वीआईपी एमएलए हरियाणा से आए हुए थे। एकदम से आग लग गई, सारे औरा में लगी थी पहले और फिर वो फैल गई। हाँ जी। जो जिनके रिलेटिव हैं वो उनकी शादी कहाँ पे बताई आपने? ये शिकौन में थी। ठीक है, शादी वहाँ पर भी कोई नुकसान हुआ है? हाँ जी, गाड़ी जली है, 2-3 गाड़ी जली है, सिलेंडर फट गए। तो हाँ जी। आप लोगों का जो बहुत बचाव हो गया प्रशासन। पहले अपना नाम बताइए। जीआर गुलिया, आज किसकी शादी थी यहाँ? हमारी बेटी की शादी थी, अंकिता। सर ये कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था? ये अभी 1 घंटा पहले, पता नहीं जी, इस साइड वाले पैलेस में आग की लपटें उठती देखी, फिर हम अंदर से भागे पिछले गेट की तरफ से, अपनी सारी गाड़ियां बाहर निकाल ली हमने। वहाँ पर भी कोई शादी थी? नहीं, इसी पैलेस के बैक साइड से निकले हैं हम तो। नहीं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कोई आतिशबाजी हुई है उसकी सर वो तो शादियां थी, रोड पे से आतिशबाजी चले रही थी, आग तो लगी तो आतिशबाजी से है, क्योंकि रोड पे शादियां दोनों साइड बरातें आई हुई है यहाँ, वहाँ पे पटाखे आतिशबाजी चल रही थी, लेकिन फिर भी बचाव हो गया, जानी नुकसान नहीं हुआ कोई भी। तो ये कितने बजे की घटना है? ये 1 घंटा पहले की थी जी। हाँ जी, हमारी बरात ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਖੋ ਬੈਂਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀਲੀ ਬਟ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਫਾਇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।